एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? अभी फाइनली हमारा 2 दिन के बाद में एग्ज़ाम है। आज है 19th ऑफ जून एंड देन 20th ऑफ जून। ये 2 दिन के बाद में हमारा 21st ऑफ जून को है नीट का पेपर। आज मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जिनका ध्यान अगर आप रखते हो तो आप अपनी एग्ज़ाम में 50+ मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। ध्यान से सुनना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहली चीज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से हमको पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर हम गलत तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो हम जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते उससे भी हम कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। हमें पेपर जो है वो मल्टीपल राउंड्स में सॉल्व करना है। मल्टीपल राउंड्स का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले राउंड में आपने इजी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और वो क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते जब हमारे ऐसे क्वेश्चंस तो आ जाते हैं कि ये इजी कैटेगरी में होगा, इसको हम तुरंत सॉल्व कर लिए। फिर बीच में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन पे कुछ सोचना पड़ेगा, तो आप उसको राउंड करके रख लो। आपने ऐसे राउंड करके रख लिया उस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद में एक बार सॉल्व होने के बाद आप वो राउंड किए हुए क्वेश्चंस पर जाओ। तो सेकेंड राउंड में आप वो राउंड किए हुए क्वेश्चंस को देखो। उसमें से भी फिर ऐसे होंगे जो सोचने के बाद बन गए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो सोचने के बाद नहीं बन पाए। तो आप वो जो राउंड वाले क्वेश्चंस थे बच्चे, उसमें से जो सॉल्व हो गए उसको तो आप टिक कर लो, OMR में फिल कर दो। लेकिन जो सॉल्व नहीं हुए आप उसको स्टार मार्क कर लो। और स्टार मार्क वाले क्वेश्चन जो है आप वो सबसे लास्ट में देखना, जब हमारा तीनों सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करके हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इजी एंड मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो आप इतना स्कोर तो कर ही लोगे कि आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज, आपने वही आंसर पे टिक करना है जिसमें आप 100% श्योर हो। ऐसा नहीं कि यार इस पे तो 99% श्योर हूँ तो इस पे कर देता हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होने की चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। देन आपको सीक्वेंस क्या फॉलो करनी है, सबसे पहले आप उठाओ बायोलॉजी को, देन केमिस्ट्री को एंड देन फिजिक्स को। तो केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन होता है वो थ्योरेटिकल होता है, वो जल्दी से बन जाता है, इसीलिए बोला मैंने केमिस्ट्री कर लो। एंड देन लास्ट में ये तीनों का एनालिसिस करके आप उसमें जो टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में जो अपन ने स्टार मार्क करके रखा था वो क्वेश्चंस का आप रिव्यू करना, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज, फिलिंग ऑफ OMR शीट, किस तरीके से हम लोग OMR शीट को करेक्टली फिल करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरीके से दिया हुआ है आपको ऐसे गोले भरने पूरे तरीके से, ऐसा नहीं कि एक डॉट करके रख दिया या ऐसे क्रॉस करके रख दिया, सब कुछ भी नहीं करना है, अदरवाइज वो हमारा रॉन्ग क्वेश्चन में जाएगा, निगेटिव मार्किंग हमको वो मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आप एक क्वेश्चन के बाद एक बबल को फिल करने मत जाओ, इसमें आपको क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। आप एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस के सेट में सॉल्व करिए क्वेश्चन को, एंड उसके बाद में आप OMR पे टिक लगा दीजिए और उसको फिर आप फिल कर दीजिए अच्छे से, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। और OMR को फिल करते वक्त क्वेश्चन नंबर एंड OMR शीट पे जो नंबर दिया होगा उसको आप बहुत करेक्टली देखना, अच्छे से देखना। नहीं तो क्या होता है कभी कभी, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट था, मान के चलो हमने फर्स्ट उसमें नहीं किया, थर्ड में कर दिया, और फिर उसके बाद ऐसे कंटिन्यूअस वो गलत गलत होते चलते, तो आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, ठीक है। अब देखो ना, मैंने जो मिस्टेक्स आपको बताए, दो चीजें, लाइक OMR शीट को लेके एक चीज बताया, देन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को लेके बताया। इसमें अगर आप गलत तरीके से करते हो बच्चे, तो जो स्कोर आप एक्चुअल में कर सकते थे उस पर तो इम्पैक्ट पड़ता है ना, कि आप उसमें लो स्कोर कर रहे हो, फिर तो ओवरऑल तो मार्क्स इंक्रीज ही हो रहे हैं। फिर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि बच्चे ना चाहते हुए भी ये चीज कर लेते हैं, एंड तुक्का, उसको बोलते हैं हम लोग तुक्का, और इंग्लिश में बोलो तो गेसिंग। तो आप लोगों को ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है, आप लोगों को स्मार्ट गेसिंग करनी है। स्मार्ट गेसिंग कैसी होती है, विद ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ में जो गेसिंग की जाती है हम उसको स्मार्ट तुक्का बोलते हैं। तो क्या ये स्ट्रैटेजी सच में वर्क करती है? क्योंकि न चाहते हुए भी 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते कि यार 2-3 क्वेश्चन तो बचे हैं, चलो इसमें थोड़ा सा लगा लेते हैं, क्या पता ये सही हो जाए हमारा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें एक सीट मिलने वाली होती है, लेकिन उस एक गलत तुक्के के वजह से हम वो सीट को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि एक मार्क्स के ऊपर भी इतना रैंक जाता है कि सिलेक्शन तो रह ही जाता है फिर, ठीक है। तो जो तुक्का है आप तभी मारे, एक सिंगल क्वेश्चन पे नहीं मारना, निगेटिव के चांसेस सबसे ज्यादा बन जाएंगे। तो आप मिनिमम फिर मारो 8-10 क्वेश्चन पे तुक्का।
अब 8-10 क्वेश्चन पे मारा, मान के चलो आपके 10 में से बच्चे 8 तो गलत हो गए, मान के चलो 10 में से आपके 8 गलत हो गए, लेकिन 2 के तो चांसेस है कि वो सही हो जाएंगे। तो 2 जो सही हुए हैं, देखो ओवरऑल मैं कैसे स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, तो 2 जो है सही हुआ तो कितना मिला हमें, 8 मार्क्स मिला। और ये गलत हुआ था तो 1 नेगेटिव मिल रहा था, 1 इस पे, तो ये अगेन 8 हो गया, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल हो गया। और अगर इसमें रेशो मान के चलो आपने 7 गलत किया था और 3 आपने सही कर दिया, तो 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 नंबर्स यहाँ हो जाएंगे एंड ये 7 गलत हुआ था तो -7 हो जाएगा। तो ओवरऑल तो आप 5 मार्क्स के प्लस में हो ना। मैंने तो वर्स्ट सिनारियो बताया आपको कि 80% अगर आपने गलत भी कर दिया तो 20% चांसेस है कि आप 10 में से 2 क्वेश्चन को सही कर पाओ। सो आपको सिंगल क्वेश्चन पे तुक्का नहीं लगाना है, एटलीस्ट फिर 10 क्वेश्चन पे लगाओ तुक्का, तो आपका वहां पे नेगेटिव होने का कोई भी चांस अगर है भी तो आपका ओवरऑल नेगेटिव नहीं होगा। ओवरऑल जो 10 क्वेश्चन का सम होगा वो आपको या तो न्यूट्रल देगा या तो प्लस में लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन एलिमिनेशन वाली जो चीजें मैंने बोला वो ऐसा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास में, तो आप उसमें से पहले निकाल दो कि अच्छा ठीक है ऑप्शन नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 2 हो नहीं सकता। अब 3 और 4 में है कंफ्यूजन की या तो 3 होगा या तो 4 होगा, तो आप उसमें फिर तुक्का लगा दीजिए। लेकिन किसी क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है तो आप तुक्का उसमें ना लगाए। याद रखना, 1-1 मार्क्स आपको अपने सिलेक्शन से दूर कर सकता है। ठीक है, और रही बात उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो तुक्का लगाए कि ना लगाए, आप पूरे ही पेपर में तुक्का लगा दीजिए। वैसे भी तो सॉल्व नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो जिन्हें पता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम तो सिर्फ तुक्का मारने जा रहे एग्जाम में, तो वो लोग सारा का सारा तुक्का मार के आ जाओ। वहां पे ना आपको ब्लाइंड देखना है ना स्मार्ट देखना है, बस मार देना, अच्छे से बबल फिल कर देना और आ जाना। ठीक है, जो भी होगा भगवान भरोसे छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी वीडियो के लास्ट में, अपनी प्रिपरेशन पे भगवान पे भरोसा रखना, खुद पे भरोसा रखना और एक कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर को अटेम्प्ट करना। ट्रस्ट मी, जो मेहनत आपने की है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक हमको होप को लूज़ क्यों करना है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम क्यों बोलेंगे यार मुझसे नहीं होगा, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ भी नहीं सोचना है। तो ये लाइन याद रखना, डोंट लूज होप अंटिल योर एग्जाम्स डन। एग्ज़ाम डन होने तक होप जो है उसको लूज नहीं करना है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, OMR फिलिंग एंड दूसरा तुक्का स्ट्रेटेजी वाला, तो इसमें से ओवरऑल अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हो तो सोचो आप 50 नंबर तक तो मिनिमम अपना इम्प्रूवमेंट शो कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक और जो मैं बताना भूल गई बीच में, वो ये कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप अच्छे से रीड करिए। जो ऐसे वर्ड्स होते हैं इनकरेक्ट, ट्रू, एक्सेप्ट, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं आप उसको अलग से अंडरलाइन करिए। अलग से अंडरलाइन करने से क्या होगा, हाईलाइट होगा वो हमको, करेक्ट इनकरेक्ट ये वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सब आप देखना और फिर अच्छे से पेपर को सॉल्व करना। सो मेरे तरफ से वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।